स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक अबाउट द सोल्ट। सबसे पहले सोल्ट क्या होता है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो सोल्ट क्या है? सोल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। जो आपका सोल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। वन पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट्स एंड अदर पार्ट इज द नेगेटिव पार्ट। आयनिक मतलब वो आयन से बना होता है, उसके अंदर क्या होते हैं आयन। कैसे क्या होते हैं? कैटायन एंड एनायंस, इसलिए उसको आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट टू पार्ट्स। वन पार्ट कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पार्ट्स कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो सोल्ट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और एक आपका नेगेटिव पार्ट होता है, तो उसको हम बोल देते हैं सोल्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? सोल्ट। अब हमारा सोल्ट के टाइप हम पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स। एक इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देखो फॉर्मेशन कैसे होती है सोल्ट की। फॉर्मेशंस ऑफ सोल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन के अंदर, जैसे जिसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द सोल्ट एंड वाटर। जैसे हमने ले लिया NaOH प्लस में हम ले लेंगे HCl, तो ये क्या बना देंगे? NaCl प्लस में H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर एक बेस किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड के साथ में, और क्या फॉर्मेशन करता है? सोल्ट, और प्लस में क्या बनाता है? वाटर्स। ठीक है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या न्यूट्रल। तो सोल्ट को हम कैसे बनते हैं? अगर इसका इन्वर्स कर दें, ठीक है ना, हमारा न्यूट्रलाइजेशन एक इसी के साथ में हम ले लेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है इनवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, इनवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसका इनवर्स होता है। उसका मतलब क्या होगा? वहन्स एसिड, वहन सॉल्ट react with the waters gives acid and base, gives acid and base। इसमें क्या है? इसमें तो आपका एसिड प्लस में बेस मिलके क्या बनाता है? सोल्ट बनाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोलाइसिस जो एक टर्म है, इसको हम क्या बोल देंगे? इनवर्स ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होगा? जब सोल्ट को हम वाटर के साथ में मिक्स करेंगे, वापस क्या देता है? एसिड एंड बेस, तो उसको बोल देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस we find nature of salt। सोल्ट की नेचर पता करते हैं। सोल्ट की नेचर का मतलब क्या? वो एसिड है, क्या वो बेस है, क्या वो न्यूट्रल है। तो इसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सोल्ट किस टाइप का है। आपका एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, या आपका न्यूट्रल सोल्ट है। तो हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हम अब सोल्ट की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, सोल्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट। सोल्ट हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? देखो टाइप ऑफ सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट। फर्स्ट हमारा होगा जो किससे बना होगा? एसिडिक सोल्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक सोल्ट या बेसिक सोल्ट। जो आपका नेचर में क्या होगा? तो हम फर्स्ट ले लेते हैं एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट क्या होगा?
जो किससे बना हुआ, एसिडिक सोल्ट आर द सोल्ट कंसिस्ट ऑफ weak acids and consist of a weak base, क्योंकि एसिडिक तभी होगा weak base प्लस में strong acids, जो आपका किससे बना हो, weak base प्लस में strong acid से। तो यहाँ पे strong कौन है, एसिडिक। तो नेचर कैसी हो जाएगी उसकी, सोल्ट की नेचर कैसी होगी, अपने आप में एसिडिक हो जाएगा सोल्ट, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अमोनियम एग्जांपल ले लें, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लिया जैसे अमोनियम क्लोराइड, एग्जांपल आपको अच्छी तरह याद रख लेना। एग्जांपल हम ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड्स, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। इसके अंदर कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, हमारा और आ जाएगा इसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड्स, क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड्स, ठीक है। तो इस तरह के सोल्ट हमारे यहाँ ज्यादातर एग्जांपल ये आपका यूज होता है, ठीक है। अब हम पता कैसे लगाएंगे इनको, जैसे ही वाटर में डालेंगे, जैसे आप इसको वाटर में डालोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, आपका क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे अमोनियम क्लोराइड्स, इसको हम वाटर में डाल देंगे, वाटर में डाल के क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा इसका, देखो हाइड्रोलाइसिस में ही इसका पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वाटर का क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आपको वाटर किससे बना होता है, H पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव तो इसके साथ चला जाएगा और नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, या फिर सीधा लिख देंगे OH प्लस में क्या बन जाएगा हमारा HCl। तो ये हमारा क्या, वीक, हम पहले पढ़ चुके हैं, वीक बेस। ये हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा, सोल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक सोल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्ट। तो याद रख लेना कि एग्जांपल आपका अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड्स, जिंक सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड्स, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे एसिडिक सोल्ट। सेकंड टाइप हम कर रहे हैं, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्ट ले लेंगे, बेसिक सोल्ट। तो बेसिक सोल्ट क्या होगा, बेसिक सोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्ट किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड, वो सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड से बना हुआ। जैसे हम एग्जांपल ले लें, इसके अंदर हमारे काफी सारे एग्जांपल हैं। जैसे हमने ले लिया पोटेशियम, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें बेस आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। कुछ न्यूट्रल सोल्ट भी होते हैं, सोल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड COOH, सोडियम एसीटेट, हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब इनको किसी का भी पता लगाना, तो कैसे पता लगाएंगे कि आपका किस टाइप का सोल्ट है, सभी के सभी कैसे सोल्ट होंगे, बेसिक सोल्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे। हमने क्या किया, Na2CO3 का क्या किया, वाटर में डाल दिया, वाटर में डालने से हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपका सोल्ट है, ये देखिए इसके अंदर, तो हमारा जो सोल्ट है इसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो इसके साथ में चला जाएगा, H पॉजिटिव तो किसके साथ में चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट के साथ में, और OH किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के साथ में। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में क्या बन जाएगा, H2CO3। तो ये हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा क्या, वीक एसिड। तो सोल्ट ओवरऑल कैसा हो जाएगा, बेसिक, ठीक है, सोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक।
और जैसे इससे पता लगाना, किसी और से पता लगाना, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको आप वाटर में डालोगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका भी ऐसे ही, तो क्या बनेगा NaOH प्लस में एसीटेट, सोडियम एसिटिक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ओवरऑल सॉल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक सोल्ट, ठीक है। थर्ड टाइप है सोल्ट ऑफ न्यूट्रल सोल्ट। थर्ड हमारी टाइप है न्यूट्रल सोल्ट। न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट क्या होगा, जो किससे बना होगा, न्यूट्रल सोल्ट हमारा होगा जो किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जिसमें दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेंगे हमारा NaCl, एग्जांपल हो जाएगा NaCl। काफी सारे एग्जांपल हमारे होते हैं, NaCl, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, Na2, सोडियम सल्फेट। अब इसको किसी को भी ले लो आपने, जैसे NaCl लिया, NaCl को क्या करोगे आप, हाइड्रोलाइसिस कर दो, इसको वाटर में डालोगे, तो वाटर में डालने से क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, ठीक है ना, वाटर के अंदर। तो हमारा क्या हो जाएगा, NaOH प्लस में क्या होगा, HCl। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्ट क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। हमारा सोल्ट किस टाइप का हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्ट। तो तीन हमने पढ़ लिया, थर्ड हमारा न्यूट्रल सोल्ट होता है। कुछ सोल्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे किससे बने होते हैं, जो आपके एसिडिक भी और बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक बेसिक जो किससे बने होंगे, आपके बने होंगे वीक एसिड प्लस में वीक बेस से। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल अमोनियम एसिटेट्स, ठीक है। अब इसको वाटर में डाल लेंगे, हम इसको वाटर में डाल लेंगे, तो वाटर में डालने से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड्स प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसका ये क्या है आपका वीक बेस प्लस में क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो इस तरह के वैसे एग्जाम में आपके पूछे नहीं जाते कि किस टाइप का है, फिर भी ये आपका दोनों टाइप का हो सकता है, वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, वैसे देख के पता नहीं लगा सकते इस सोल्ट को, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं, तो ये हमारा एसिडिक भी सोल्ट हो सकता है और बेसिक सोल्ट भी हो सकता है। जो अब हम इसमें पीएच अगर हम देखें, ठीक है ना, पीएच अगर हम देखें तो पीएच जो आपका एसिडिक सोल्ट है उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, फर्स्ट हमारा जो एसिडिक सोल्ट था, एसिडिक जो सोल्ट था उसकी हमारी पीएच कितनी हो जाएगी, पीएच लेस देन 7। बेसिक सोल्ट था, बेसिक सोल्ट की पीएच क्या होगी, मोर देन 7। न्यूट्रल सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट की कितनी हो जाएगी, आपकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7 के बराबर, ठीक है। ये हमारे मेजर 3 टाइप के सोल्ट होते हैं जिनकी हमारी पीएच ये हो सकती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं सोल्ट के बारे में, कुछ सोल्ट के एग्जाम्पल और उनके यूज, ठीक है। हमारा जो टेबल सोल्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। टेबल सोल्ट जो होता है, ठीक है ना, टेबल सोल्ट या जिसको हम बोलते हैं कॉमन सोल्ट, ठीक है ना, कॉमन सोल्ट। इसके अंदर क्या क्या हम जो आपका मेनली इसके अंदर हमारा क्या होता है, कॉमन सोल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है। ये हमारा टेस्ट में कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, हमारा देखने में कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, या हम बोल सकते हैं कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस होता है। तो ये हमारा होता है, इसका ये कोई जरूरत, इसका यूज क्या है, प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉमन सोल्ट, जो कॉमन सोल्ट होता है उससे हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉमन सोल्ट से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो ये हम इसके अंदर एक जो हमारे प्रोसेस है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ब्राइन सॉल्यूशन का लेते हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, NaCl,
प्लस में हम क्या लेते हैं, वाटर, ठीक है। पास्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारा क्या बनता है इसके अंदर, NaOH, प्लस में हमारी कौन सी गैसेज निकलती हैं, Cl2, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, H2। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या बना है, क्लोरीन बना है, अल्कली बना है। तो इस प्रोसेस का नेम ऑफ दिस प्रोसेस, नेम ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का सीधा नाम से भी पूछ लेते हैं भी, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर, क्लोरीन बना है तो क्लोर, बेस बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्केलाइंस। अल्कली क्या होते हैं, वो बेस होते हैं, अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो आपका ये आपका अल्कली है, अल्कली, क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसका नाम हो जाएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। इससे हमारे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारा बनता है इस क्लोरीन, हाइड्रोजन और कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो इससे 3 प्रोडक्ट बनते, तीनों के हमने यूज याद रखने, बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में से जब करंट पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन ले रखा है, हमने यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन ले रखा है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा होता है 3.8% से लेके 26% तक NaCl हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन हम ले लेंगे इसके अंदर, फिर हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब करंट पास करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस हो जाएगा, एक आपकी हमने क्या क्या ले रखा है इसके अंदर, हमने कैथोड ले रखी है, हमने एनोड ले रखी है इसके अंदर। देखो हमारी ये हमारी क्या है, एनोड्स, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने क्या ले रखी है, कैथोड, कैथोड पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। कार मैंने एक वर्ड यूज किया है, कार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड एट विच रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, हम पहले भी पढ़ चुके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हमारे पास जो NaCl के अंदर आयन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ठीक है ना, आयन इन ब्राइन सॉल्यूशंस, हमारे जो आयन होंगे ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आयन होंगे। तो देखो NaCl, तो प्लस में वाटर, तो इसमें क्या क्या आयन होंगे, इसमें हमारा होगा Na पॉजिटिव, प्लस में हमारा क्या होगा H पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या होगा हमारा OH नेगेटिव, और साथ में क्या होगा Cl नेगेटिव। ये किसकी तरफ जाएंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ये कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनका क्या होगा, रिडक्शंस, इनका क्या होगा, रिडक्शंस, ठीक है। ये आपका जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इसका बड़ा साइज है, इसका रिडक्शन नहीं होता, इसका भी बड़ा साइज है, इसका रिडक्शन नहीं होता। ये सॉल्यूशन में ऐसे कैसे, ये सॉल्यूशन में दोनों ऐसे कैसे पड़े रहते हैं और मिक्स होके क्या बना देते हैं, NaOH, ठीक है। लेकिन जो आपका H पॉजिटिव है और आपका H पॉजिटिव कहाँ से आया है, जब वाटर का आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमारा होता है वाटर से। तो H पॉजिटिव क्या है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन अपना लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका कैथोड की तरफ पहुंच जाएंगे जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन में जो छोटा साइज है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव का छोटा साइज, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना चार्ज लूज कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, H पॉजिटिव को लूज करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये क्या बना देगा, हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन। इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अपना लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, इसके लिए हम वर्ड याद रख सकते हैं, ऑटो, AUTO। ऑटो पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
ऑनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या होता है एनोड, तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो पहले क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को, जो हमारा क्लोरीन है वो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। फिर क्या करेगा, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना देंगे Cl2 गैस, और गैस क्या होगी बाहर निकल जाएगी। इसे किस पे होता है एट एनोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है एट कैथोड्स, एट कैथोड्स, कैथोड पे क्या होगा जो H पॉजिटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2H, और 2H आपके मिलके क्या बना देंगे H2 गैस, और H2 गैस क्या होगी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ये याद रख लो बस, बहुत है हमारा एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो आप इसको याद कर लेना। एनसीईआरटी में ये दे रखा है या फिर इनके यूजेस दे रखे हैं, ठीक है ना, तो आप इसको कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके यूज क्या, क्लोरीन का क्या यूज है, हमारा क्लोरीन क्या करेगा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, जो वाटर ट्रीटमेंट मतलब जो हमारा वाटर जो है जिसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उसके अंदर हम क्लोरीन पास कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में जो वाटर आता है वो बिटर टेस्ट में आता है कड़वा, तो उसमें क्लोरीन पास की जाती है। स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल जो होता है तो उसमें भी डाले जाते हैं। आपको पता है वाटर को वैसे ही खड़ा कर दिया हम तालाब के अंदर, वो 2-3 दिन में खराब, 10 दिन में या जो भी है उसमें से बदबू, लेकिन स्विमिंग वाटर का बिल्कुल चमकता हुआ वाटर होता है उसमें से क्लोरीन पास की जाती है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं किसी भी चीज को उसको मारने के लिए, वायरस बैक्टीरिया को मारने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में या हमारे होते हैं एसी के अंदर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन को भी इफेक्ट करते हैं, ओजोन जो आपका होल बना हुआ है वो इन्हीं के कारण बना हुआ है, ओजोन होल जो इन्हीं से बना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनका नाम क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे होते हैं। पेस्टिसाइड वो होते हैं जो आपके प्लांट्स को, बैक्टीरिया वायरस को, जो डिजीज होती है प्लांट्स को उनको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड हम बनाते हैं। तो पेस्ट को मार, पेस्ट मतलब जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं। हाइड्रोजन का क्या यूज है, फ्यूल में यूज होता है, एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। मार्जिनल होता है खाने का एक प्रोडक्ट बनता है जो अच्छा टेस्टी होता है तो उसको बनाने में यूज करते हैं। अमोनिया जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमारे बनाने काम आता है हाइड्रोजन के। अब कास्टिक सोडा का क्या यूज है, डीग्रीजिंग मेटल के ऊपर एक पेस्ट बना के ग्रीस या ऑयल के साथ में मेटल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो मेटल किसी के साथ में रिएक्शन ना करे, क्योंकि जो आपका रस्ट बनता है वो एसिडिक कंडीशन में बनता है। कास्टिक सोडा बेसिक होता है इसलिए ऑयल पेंट में मिलाया जाता है ताकि वो क्या करेगा, जो H पॉजिटिव जो एसिडिक कंडीशन होगा उसको न्यूट्रल कर देगा। एसिडिक कंडीशन में हमेशा रस्ट होता है, मेटल कोरोड होती है। सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है और आर्टिफिशियल फाइबर में बनाने में यूज होता है। तो ये हमारे सारे यूज है।